और अब बात माफिया अतीक और उसकी फैमिली की। अतीक गैंग के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक और अशरफ की सुनवाई पर पूरी हो चुकी है। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना यह जा रहा है कि पहली बार अतीक को सजा होना लगभग तय है। अतीक गैंग के खात्मे का काउंटडाउन। खत्म होगा 17 साल का इंतजार। सुनवाई पूरी, अब है सजा की बारी। पहली बार अतीक को हो सकती है सजा। अतीक अहमद गैंग को मिट्टी में मिलाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दरअसल उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक और अशरफ की सुनवाई पूरी हो गई। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट इस केस में 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और अशरफ को सजा मिलना तय माना जा रहा है। अगर कोर्ट इस मामले में दोषी करार देता है तो दोनों भाइयों को पहली बार किसी मुकदमे में सजा मिलेगी। इसी मुकदमे की सुनवाई से लौटते वक्त 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या से पहले इस केस में उमेश पाल की गवाही हो चुकी थी। दरअसल साल 2006 में बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल का अपहरण हुआ था। अपहरण केस में गवाही न देने के लिए उमेश पाल से जबरन हलफनामा ले लिया गया था। इस मामले में उमेश पाल ने साल 2007 में अपने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप है कि अतीक के इशारे पर उसके गुर्गों ने उमेश का अपहरण किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 मार्च तक केस की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था। पिछले कुछ दिनों तक वकीलों की हड़ताल की वजह से शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। पहेली बने अतीक के नाबालिग बेटे। 23 दिन से लापता हैं अतीक के बेटे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही डॉन अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मामले में प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने पुलिस से फिर रिपोर्ट तलब की है। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों के लापता होने के रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका। पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल नहीं की, जिसके बाद कोर्ट ने एक बार फिर पुलिस से दोबारा रिपोर्ट तलब की और पुलिस से कहा है कि वो साफ तौर पर ये बताए कि आखिरकार अतीक के नाबालिग बेटों को कहां रखा है। वहीं अब 20 मार्च को एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में पेश की गई पुलिस की रिपोर्ट लौटा दी थी। कोर्ट में पुलिस की तरफ से कहा गया था कि नाबालिग बेटों के पिता अतीक अहमद माफिया हैं और मां शाइस्ता परवीन फरार है। ऐसे में परिवार की दुश्मनी से इनकार नहीं किया जा सकता। और बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। संदीप घाट इलाके के उमरपुर गांव में एसटीएफ की रेड जारी है, जहां पर अतीक के गुर्गे शकील अहमद के ईंट भट्टे पर छापेमारी हुई है। एसपी कौशांबी की मौजूदगी में एसटीएफ की टीम छापेमारी कर रही है। ईंट भट्टे पर शूटर्स के छिपे होने की सूचना पर एसटीएफ एक्टिव हुई है और भट्टे पर छापा मारा है। प्रयागराज के भमरौली का रहने वाला है शकील अहमद। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम छापेमारी कर रही है। वैसे तो आपने लोगों में काम करने का अलग अलग जुनून देखा होगा। आज हम आपको रुड़की के जलवीर की कहानी बताने जा रहे हैं, जो गंग नहर में डूबते लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा देते हैं। गंग नहर में आए दिन लोगों के डूबने की घटनाएं होती रहती हैं। वहीं सोलानी पाक में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला युवक मोनू का परिवार पिछले कई सालों से गंग नहर में डूबने वाले लोगों और जानवरों की जान बचा रहा है। वो इस काम को निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। दरअसल पहले मोनू के पिता विजय गंग नहर में डूबते लोगों का सहारा बनते थे। वो अब बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए उन्होंने इस काम को अपने बेटे मोनू को सौंप दिया है। मोनू का कहना है कि इस साल फरवरी और मार्च महीने में 6 से 7 गंग नहर में डूबते लोगों की वो जान बचा चुका है। तो भी नहर के अंदर डूब जाता है या तो भी रुक के मच जाते हैं, हम भाग लेते हैं। हमारे पास लाइफ जैकेट भी अपनी प्राइवेट और तो लेते भाग लेते हैं, तो बचाने के लिए कूद जाते हैं।
मोनू के पिता का कहना है कि उन्हें लोगों की जान बचाने के बाद बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए वो इस काम को अपने बेटे मोनू को सिखा चुके हैं। पुलिस भी मोनू के काम की सराहना करती है। लोगों की मदद करने के लिए, पुलिस और प्रशासन की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर दिखता है। उसकी इस भावना की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। साथ ही उसके उत्साहवर्धन के लिए जो कुछ भी किया जाना आवश्यक है वो अवश्य हम लोग करते रहते हैं। पूर्व में भी उसको प्रशस्ति पत्र देकर और अन्य कारणों, अन्य प्रकार से उसकी सहायता की गई है। जलवीर मोनू की इस काम की प्रशंसा पूरे शहरवासी करते हैं, क्योंकि मोनू ने अब तक कई लोगों को असमय काल के गाल में जाने से बचाया है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट।